मैं तो फंसा हूँ, मैं शरीर हूँ, मेरी इंद्रियां हैं, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरा अहंकार है, मैं किसी से कब कैसे हो सकता हूँ। बस इस चक्कर में घूमता भटक। अब जैसे ना, इसका मैं बताऊं आपको, जैसे एक कस्तूरी मृग होता है, उसके कहते पेट में एक कस्तूरी होती है, उसकी सुगंध उसको आती है, बहुत महकदार, मतलब फ्रेग्रेंस होता है उसमें। हाँ, तो अब वो घूमता है और जंगल जंगल घूमता फिरता रहता है, जंगल जंगल घूमता रहता है, लेकिन लूलहान कर देगा उसको, उसको पाने पागल हो जाता है, कहीं भी देखेगा पेड़ों में पत्थरों में उसकी सर फोड़ता है, ये करता है, कहीं से मिल जाए, घायल हो जाएगा, लेकिन वो मिलता नहीं। लेकिन ऐसा ही हमारे अंदर एक छिपी शक्ति है जिसको आनंद कहते हैं। उस आनंद को पाने के लिए हम लोग संसार में उन चीजों को खोजते हैं। वो आनंद आपके अंदर है, लेकिन हम सोचते हैं हम बाहर उन चीजों में मिलेगा, इसलिए पूरे संसार भगवान हम भटकते रहते हैं और सर फोड़ते रहते हैं, इससे मिल जाए, ये मिल जाए, स्त्री मिल जाए, पुत्र मिल जाए, ये मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। और फिर देखते हैं कि मिलने के बाद आनंद आता ही नहीं उनसे, क्योंकि उनमें तो आनंद है ही नहीं। तो इसलिए बार बार क्या करते, एक चीज बता, अगर एक बार स्त्री के संग करने से आनंद होता है, जैसे आपको पता है, फिर दोबारा क्यों इच्छा हो, तो आनंद समझ हो जाना चाहिए। लेकिन बार बार क्यों करते होते, क्यों बलात्कार होते हैं, क्यों ऐसे उनके साथ वो होता है, अत्याचार होते नहीं ऐसे। तो इसका कारण ये है, वो उसका आनंद ठीक ही है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है। वो जाके वहां क्या कराता है, अपना आनंद को डिस्चार्ज कराएगा, वो तो आपका ही आनंद था, माई ने थोड़ी आनंद दिया, वो आपके अंदर आनंद था, आपने सोचा मुझसे मिल रहा, आप वहां डिस्चार्ज, जैसे ही आप डिस्चार्ज हो गए उसके बाद वो आनंद मिलता कहाँ है, वो खत्म हो जाता, फिर जाओगे, फिर वो आनंद वही कस्तूरी मृग वाला है, पागल है। जिस दिन आपको ये हो गया कि नहीं, उसको जाओ ठीक है, योनि में जाओ बढ़िया है, लेकिन डिस्चार्ज बताओ, ऊर्ध्वगमन वाली क्रिया शुरू कर दो, आप महादेव हो गए। क्यों महादेव के लिंग पर बैठी रहती भाई, इसका मतलब ही यही है कि महादेव ऊर्ध्वगमन है, अपनी पूरी ऊर्जा को माई के उसका करके सोहम हो गए, जो मैं हूं वो तू है, हम दोनों का आनंद यही है हमेशा, वो आनंद कभी खत्म नहीं होगा। इसी के लिए इसको कहते हैं, इसलिए आपने कोई भी जितना लोग माई के उसमें हमेशा महादेव के ऊपर ही रहते, उसका वही है ऊर्ध्वगमन। इसलिए साधना के अंतिम जो आता है, जो आगे दैवी साधना वगैरह लता साधना, मतलब ये है कि अब अपने आप को, अपनी चेतना को मूलाधार से ऊपर उठा के सहसागी होते जाओ। ये नीचे कितनी बार हम लोग पा चुके हैं, कई जन्मों में यही करते आए हैं, तब तक वो आनंद आपको मिला नहीं है, फिर सोचते। और स्त्री क्या है, उसको एक सुंदर, भगवती ने सबसे आकर्षणमय चीज बनाई, उसके प्रति आदमी एकदम से अट्रैक्ट हो जाता है, वो सोचता है इसी में आनंद होगा, तो इसलिए पागल हो जाता, वो आनंद है अपने जैसे कस्तूरी, तो वही समझ ले, वही हमारी हालत है। हम इनमें पत्थर जो भी चीज हमको अच्छी लगती है, हम सोचते हैं इससे आनंद मिल जाएगा, हम वहां पर सर फोड़ के आते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, फिर आगे फिर बैठते, कुछ हुआ नहीं, अब किसी और चीज की इच्छा हो जाती है, फिर उसमें मिल जाए आनंद, तो फिर उसके पीछे भागते, ऐसा ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो आप तत्व सारों उठा के जब श्री विद्या का आता है, तो उसमें सबसे पहले ये कहा है कि श्री यंत्र का दर्शन पशुओं को तो होना ही नहीं चाहिए, पशुओं की नजर में नहीं पड़नी। पशु मतलब जो शाक्त मार्ग में अभिषिक्त नहीं हुआ उसको पशु कहा जाता है, शाक्त मार्ग, तो उसकी तो नजर भी नहीं पड़नी चाहिए। आज तुम देखो हरिद्वार से लेके जितने भी महात्मा टीवी चैनलों में श्री यंत्र ऐसे बिक रहे हैं, बिजनेस बना रखा ना, और फिर लोग वही है ना, असली चीज तो कोई बताता है। अब वो फिर इसीलिए लोग, इसलिए हम लोगों का जो भगवती से मिलने का जो वो बढ़ता रहता है, जब तक हमारा ज्ञान होगा हमारी डिस्टेंस वो भी रहता है, क्योंकि हम वहां से छूटे, हमारा गंतव्य वही है बस। इसलिए हम लोग उसको पाने के चक्कर में संसार में भटकते हैं, संसार को चीज मिलती नहीं है। गुरु महाराज की कृपा हो जाए, फिर साधक अपने अंदर जाएगा, उसको ढूंढेगा, तो फिर वो आपको भगवती से मुलाकात कर सकता है, क्योंकि उनको, और जब तक नहीं होगा तब तक संसार में भटकते रहोगे। फिर डिपेंड करता है कि आप कितनी तत्परता से उस चीज को कर रहे हैं, चाहे क्रिया के द्वारा, चाहे ज्ञान के द्वारा, चाहे कैसे, कि मैं अपने मतलब विवेक को बढ़ाना, मतलब आप उसको समझ पा रहे, हाँ, मतलब चेतना को फिक्स कर पा रहे, ये डिपेंड करता है। तो
तो इसी में टाइम लगता है, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, जाना सबने वही है, कोई कई जन्मों में जाएगा, कोई इसी जन्म में पहुंच जाएगा, कोई एक पल में पहुंच जाता है। अब जैसे जैसे कुछ लोगों को अर्जुन को उसी समय शक्तिपात हो गया, उसी समय जान लिया, ऐसे विवेकानंद को हुआ उसने जान लिया, महाकश्यप को हुआ ऐसे ही, बुद्ध भगवान ने उससे हाथ रखा तो उसको ज्ञान हो गया। तो वो भी डिपेंड करता साधक में पहले से कितनी पात्रता थी, गुरु के सानिध्य में आके वो कितना खाली था, और जैसे ही महाराज का ऊर्जा का तो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जैसे हाथ रखा ऊर्जा वहां चली गई, खाली था तो बुरी आ गई, खत्म नहीं हुई। तो ये डिपेंड करता साधक वो उसी उसी के लिए भी ये जो सिद्धि साधना है, जब इसीलिए कराए जाते हैं कि ये सब जो हमने भर रखा है इसको खाली मतलब अपने दोनों हाथ को लीजिए, गणेश तो कहते हैं जो भी सारा निकालो, तालाब मत बनो, कहते कुआं बनो, जो आज जाना उसको कल सुबह निकाल दो, फिर नया आएगा। अगर हम उसको तालाब बना के जैसे ये स्विमिंग पूल डाल के अगर पानी निकास नहीं हो तो क्या बन जाएगा, गंदा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो वही हम लोग हैं, हम लोग को जो पूरा करकट पता नहीं कई जन्मों का बना रखा है, और उसी को हम अपनी धरोहर समझते हैं, उसी को पांडित्य समझते हैं, कोई उसी को कहता है फलाना मैं हूँ, फलाना मैं हूँ, जिसने जितना पढ़ रखा है। दुनिया ऐसे ही चल रही है, दुनिया से चले अपने को खोजना है सर को। तो ये दुनिया ना तो कोई बदल सकता है, देखो इतने अवतार में नहीं बदल पाए। लोग कहते हैं ना राम राज्य आएगा, ये आएगा, वो आएगा, दुनिया बहुत सुंदर है, समाज को सुंदर, कुछ नहीं होने वाला। जैसा है वैसा जो उसने रचा है वही होगा, न कोई नेता कर सकता है, न कुछ। भगवान भी आके देखो, राम रावण को नहीं समझा पाए, स्वयं अवतार है। कृष्ण भगवान दुर्योधन को समझाते तक ये नहीं हुआ, तो फिर कहाँ कि या तो जब छोटों से काम चल जाता है तो उनको भेज देती है छोटे मोटे देवी देवताओं से, नहीं आता तो फिर अपने पूर्ण अवतार पुरुष अवतार में आ जाती है, कृष्ण राम आदि बड़ा अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वामन अवतार, इस तरह से। नहीं तो स्वयं चंडी रूप में आएगी, जब बड़े बड़े महिषासुर जैसे हो गए तो महिषासुर तो ऐसा था ना, तो अब लास्ट भक्त तो होते ही हैं, चाहे कितने ज्ञानी होते हैं, जितने भी साधना इतनी की होती ना। आप कहते हैं कि एक वृत्तांत महाराज सुनाया करते थे, जैसे ही महिषासुर के ऊपर उन्होंने त्रिशूल मारा, छाती में माई पैर रखी खड़ी होगी महिषासुर, और माई उसको देख रही है, और वो भी माई की क्यों नीचे है वो, तो कहता अपराध मत करता, माँ आप मुझे मार रही हो अच्छा है, लेकिन तुम मरोगे कैसे, क्योंकि आपकी करुणामयी दृष्टि तो मुझे देख रही है, मैं तो मरने वाला नहीं, थोड़ा और क्रूर करो इसको। तो ऐसे ऐसे लोग, तभी तो उसको देवता का पद दिया ना, महिषासुर की पूजा जरूरी है। हमेशा दुर्गा पूजा कल से हो जाएगी दुर्गा पूजा, तो उसमें यही महिषासुर की पूजा अच्छा पंडाल में देखते हो। तो इन लोग को भी देवताओं का स्थान मिला है, ऐसा नहीं है। उसको प्रहलाद के उसको बलि को मिला, देखो वो भी देवता है ना, प्रहलाद तो थे ही है इसमें, और कई ऐसे राक्षस हैं। और वो मदन के साथ बगला माई रहती है, वो मदनासुर ही तो था। तो ऐसे कई है सब, जो लोग हैं इनको फिर भगवती वो कर देती है कि जाओ तुम देव पूजे जाओ। सीमाएं जिन लोगों ने तोड़ी, मर्यादा का हनन हुआ, तो माता ने लीला कर, मैंने कहा नहीं सब लीला के लिए करती है अपना, तो सब भाई उसने खेल शुरू कर दिया, मेरे से अलग हो जा, फिर मेरे को कैसे पकड़ोगे, इसकी लीला करती है, बस खत्म। चक्रव्यूह में फंस गया, अब है कि जो चक्रव्यूह तोड़ना जा रहे हैं वो वापस आ जाएगा, लेकिन जो नहीं होगा तो फिर वो घूमता रहेगा, चक्रव्यूह में फंसता रहेगा। तो इस दुनियादारी चक्रव्यूह है, माई वहां से छोड़ती है, जाओ आगे खेल करके आजा बच्चा, चक्रव्यूह तोड़ दिया, अगर तोड़ दिया तो वापस पहुंच जाएगा, ठीक है ना, और नहीं है तो फिर वो संसार में भटकता रहेगा। फिर उसको बताने के लिए उन्होंने क्या कर रखा है, शिक्षक गुरु लोगों की व्यवस्था बना रखी है, जिसको गुरु कहते हैं ना, ज्ञान कोचिंग, जिसको आजकल कोच कहते हैं। वो बताएगा नहीं ऐसे ऐसे करना, जैसे द्रोणाचार्य वगैरह थे चक्रव्यूह की ज्ञाता, तो उनको पता होता था कि ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, आदमी को ही पता था। अब उसने बच्चे ने वहां सुन लिया पेट में, अब जब वो निकलने की कर रहा था माता जी को नींद आ गई। अभी मैंने जब पेट में था सुभद्रा को सुना रहे थे ना,
वो जाने का तो पूरा मार्ग बता दिया हमने। जब कथा सुनते सुनते माता जी को नींद आ गई जब वो वापसी का बता रहे। उसको जाने का पता था, आने का पता नहीं था अभिमन्यु को, तभी तो मारा गया ना। वहां पे होता था। महाराज एक चीज मैंने हमेशा सुनी, मतलब क्या कहते हैं, गणपति सुना हुआ है, 64 योगिनियों के बारे में, डाकिनियों के बारे में। क्या भी एक इसी में जैसे भूत प्रेतों के साथ देख योगिनियां हाई क्लास। हाँ, डाकनी, राकनी, साकनी, चुड़ैल, ये ये सब तो डेमिगॉड्स, यक्षिणियां, इनको देने योगिनियां क्योंकि माई की सहेलियां, इसलिए उनको उच्च स्थान दिया गया। ये हमेशा वो माई की सहेलियां हैं। माँ के जब तुम देखो चारों तरफ, जहाँ मणिद्वीप का भी वर्णन है, देवी भागवत पढ़ो तो मणिद्वीप का वर्णन है, जहाँ माई का निवास है, जहाँ पर यही जो ध्यान वाला वहीं पर तो रहती है। क्योंकि हजारों जितने ब्रह्मांडों के बाद एक अमृत का सरोवर है, पूरा अमृत। उस अमृत सरोवर के बीच में एक मणिद्वीप है, टापू द्वीप है। उस मणिद्वीप में चिंतामणि ग्रह है, जो माता जी का निवास स्थान है। चिंतामणि ग्रह, चिंतामणि मतलब वो है, मतलब जिसको क्या कहते हैं, ये स्टोन टाइप के बड़े सुंदर सुंदर चिंतामणि। और उन चिंतामणि में जो माया का सिंहासन है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर सदाशिव वहां पर है। उनके ऊपर जो है भगवती विराज। हाँ, वहां पर कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि चिति तो स्वयं स्त्री है, तो पुरुष तो जा ही नहीं सकता। सिर्फ उस अमृत सरोवर को नारद जी ने देखा, उस जो भगवती का सुखदेव जी ने उसको स्पर्श किया, और भगवान शिव ने एक चुन्नू पाया। और यह इसका मतलब क्या है कि नारद जैसी अगर तुम्हारे अंदर भक्ति आ जाए तो तुम उस सरोवर का दर्शन करा सकती है। सुखदेव जैसा वैराग्य हो जाए तो, सुखदेव परम वैरागी थे ना, व्यास जी के श्रीमद् भागवत के प्रचार के लिए तो परीक्षित सुखदेव जैसा वैराग उसको स्पर्श कर सकता है, जिसके अंदर ऐसा आ गया। और जो महादेव जैसा परम ज्ञानी हो जाए तो उसका एक चिन्ह पाती, इस तरह से मणिद्वीप में प्रवेश किया जाता है। तो यानी कि आप महादेव भी सिर्फ क्या नहीं चाहिए कि महादेव को यही मैंने अभी कहा ना, महाकाल को भी महाकाली के अंदर वही समावेश करना पड़ेगा। सो अपने को हम द्वितीय नास्ति, तब जाके वहां पर एक हो जाते हैं।